ओम शांति। कहते हैं हमारी लाइफ के, हमारी जिंदगी के, हमारे जीवन के कुछ पल बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और जो पल निकल जाते हैं वो लौट कर के नहीं आते हैं। उन पलों को हम समय प्रति समय याद करते रहते हैं। उस पल में कुछ समय ऐसा होता है, कुछ घटनाएं घट जाती हैं जिसके लिए हम पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी भर पश्चाताप करते रहते हैं, लेकिन पश्चाताप करने से कुछ नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि पहले सोचो समझो और सोच समझ करके ही करना चाहिए। समझदार इंसान वही है जो करने के पहले सोच ले, बाद में पछताना ना पड़े। जिस कार्य को करके बाद में पश्चाताप हो उस व्यक्ति को समझदार नहीं कहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि जीवन में कुछ छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी कहानियां बहुत हमें महत्व दे जाती हैं और एक हमारी लाइफ के लिए नई राह दिखाती हैं। तो आइए सुनते हैं आज एक ऐसी ही छोटी कहानी, बहुत सुंदर, हमारे जीवन को महत्वपूर्ण सीख देने वाली। एक राजा था, बहुत न्यायप्रिय था, बहुत प्रजावत्सल्य था, जो अपनी प्रजा को अपने बच्चों के समान पालता था, बहुत न्यायप्रिय था और पक्षियों से उसको बड़ा स्नेह था। पक्षियों के लिए वो अलग से अपना समय निकाल करके उनको दाना चुगाना सब कुछ वो अपने हाथ से करता था और पक्षियों के पास बैठता भी था। उसमें से उसके पास एक तोता था जो अति प्रिय था। कहीं भी घूमने के लिए या कहीं भी राजा जाता था तो वो तोता हमेशा उसके साथ में रहता था, हमेशा अपने साथ रखता था। उस तोते को कभी कंधे पे बिठाए रहता था। एक समय की बात, एक दिन राजा विचरण करने के लिए और एक जंगल में निकले, घूमने के लिए जंगल में निकले और वहां घूमते रहे। घूमते घूमते काफी समय निकल गया उनका। तोता साथ में था और घोड़े पर राजा सवार थे और जंगल में घूम रहे थे। घूमते घूमते जब काफी समय हो गया तो राजा को प्यास लगी। राजा को प्यास लगी तो जंगल में गर्मियों का मौसम था और कहीं पर पानी दिखाई नहीं दे रहा था और राजा का गला सूखने लगा। राजा का गला सूखने लगा, राजा प्यास से बहुत व्याकुल हो गया कि अब पानी कहाँ से मिलेगा। जब राजा बहुत व्याकुल हो गया, उसको पानी कहीं दिखाई नहीं दिया और राजा चलते चलते थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। एक पेड़ के नीचे बैठा तो वहीं पर एक बहुत बड़ी शिला थी पत्थर की, और राजा ने देखा कि उस शिला में से एक एक बूंद पानी की नीचे गिर रही है, टपक रही है। एक एक बूंद पानी की टपकती है और राजा को देख करके थोड़ा आशा बन गई कि यहाँ पर पानी है। उसकी हिम्मत बन जाती है पानी के लिए और वो राजा जाता है। उसने एक वृक्ष से पत्ता तोड़ा और उसका दोना बनाया और एक एक बूंद जो टपक रही थी उसमें दोना लगा दिया। धीरे धीरे करके बहुत देर बाद दोना भरा। जैसे ही दोना भरता है पानी से, थोड़ा सा ही उसमें पानी इकट्ठा होता है, आता है और राजा जैसे ही पीने के लिए होते हैं और जो तोता बैठा रहता है राजा के कंधे पर, और वो तोता उड़ के जाता है और उस दोने में पंख मार देता है और वो पानी फैल जाता है। जब वो पंख मार देता है और पानी फैल जाता है तो राजा को बहुत गुस्सा आता है। तो राजा को तोता अति प्रिय था, इसलिए राजा से कुछ नहीं बोलता। राजा उस तोते को कुछ नहीं बोलता है और तोता उड़ करके फिर राजा के कंधे पर बैठ जाता है। दूसरी बार फिर राजा उसी दोने को और फिर जहां से वो पानी की बूंद गिर रही थी जिस पत्थर में से, वहां फिर रख देता है। फिर धीरे धीरे करके राजा का तो गला सूख रहा था, धीरे धीरे करके एक बूंद टपक के फिर दोना में पानी आता है। जैसे ही राजा फिर पीने को होता है और वो तोता फिर उड़ करके आता है और फिर पंख मारता है और दोना पानी का गिर जाता है। राजा को गुस्सा आ गया, लेकिन राजा को अति प्रिय था तोता, इसलिए उससे कुछ नहीं बोल सकी। ऐसा करते करते 3 बार हो गया, राजा ने गुस्सा सहन कर लिया। चौथी बार जब राजा ने वही दोना फिर भरा और फिर पानी पीने को हुआ, उसका तो गला सूख रहा था और जैसे ही तोता ने फिर पंख मारा और दोना फिर से गिर गया। अब राजा को गुस्सा सहन नहीं हुआ और राजा ने अपनी म्यान से कटार निकाली और उस तोते को मार दिया। उस तोते की गर्दन काट दी और तोता तुरंत वहीं पर मर गया, गिर गया।
फिर राजा ने दोना उठाया और उठा करके और फिर उसी जगह पर रख दिया जहां पानी टपक रहा था। अब और प्यास बढ़ गई थी राजा की और व्याकुलता बढ़ गई थी, तो राजा ने सोचा कि क्यों ना थोड़ी और जगह कर दी जाए। जहां से पानी आ रहा था तो वहां से थोड़ी मिट्टी हटाई राजा ने कि दोना जल्दी भर जाएगा। जैसे ही थोड़ी सी जगह हुई और वहां से जैसे मिट्टी हटाई तो राजा ने देखा कि वहां जहां से पानी गिर रहा था, जहां से पत्थर थोड़ा उसमें दरार थी और उसी दरार में से पत्थर की दरार से पानी आ रहा था और उसी दरार में, उसी पत्थर की दरार में एक काला जहरीला नाग बैठा हुआ था, वो मरा हुआ था। और वो जो पानी आ रहा था वो सांप के मुंह में से पानी आ रहा था, वहीं से पानी गिर रहा था और पानी में उस सर्प की जो लार थी, जो जहर था, उसमें मिक्स हो रहा था और वो पानी नीचे गिर रहा था। वो पानी नीचे गिर रहा था और उसी पानी में जहर मिक्स था जो राजा पीने वाला था, इसलिए राजा की उससे मौत हो जाती थी। इसलिए वो तोता जानता था, क्योंकि पक्षियों की नजर बहुत तेज होती है और उनकी सोच भी बहुत तेज होती है। वो अपने मालिक से बहुत प्यार स्नेह करता था, इसलिए वो तोता बोल तो सकता नहीं था, इसलिए वो बार बार अपने पंख से और अपने राजा की जान बचाता था और वो पंख से पानी का दोना नीचे गिरा देता था कि राजा कहीं जहर ना पी जाए। और राजा ने बिना सोचे समझे, उसने सोचा नहीं उस टाइम कि आखिर तोता ऐसा क्यों कर रहा है, और राजा ने बिना सोचे समझे ही और उस तोते को मार दिया। जब राजा ने वो सर्प देखा तो राजा की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी और राजा पश्चाताप करने लगा और भगवान को पुकारने लगा कि हे प्रभु, मुझसे कितना बड़ा अन्याय हो गया, जो मेरी जान बचाने वाला था मैंने उसकी जान ले ली, जिसको मैं पालने वाला था और मैं ही आज उसका दुश्मन बन पड़ा और मैंने उसकी जान ले ली। राजा बहुत पछताता रहा, लेकिन अब पछताने से क्या होगा, तोते की जान तो जा चुकी थी। इसलिए कहा जाता है करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि करने के बाद पछताना ना पड़े। इसलिए हमें भी यही शिक्षा लेनी चाहिए इस कहानी से कि हमें कुछ भी कार्य करने के पहले बहुत सोच समझ करके करना चाहिए, क्योंकि बाद में हमें भी उसी राजा की तरह पश्चाताप ना करना पड़े। ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख होती है, क्योंकि जीवन बहुत लंबा है, लाइफ बहुत लंबी है और इस जीवन में स्थिति परिस्थितियां आती रहती हैं और हमारे सामने भी ऐसी परिस्थिति आती रहती है। तो उस टाइम पर हमें बहुत सूझबूझ कर और समझदारी से कार्य करना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।